हनुमान जी महाराज की कृपा का अनुभव करना पड़ेगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये तुलसीदास जी की गाइडलाइन है। क्यों भाई? ये किसकी गाइडलाइन है? तुलसीदास जी की। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। नास रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है सबको। बहुत छोटा सा है हनुमान चालीसा। हम सुंदरकांड के लिए कहते तो 60 दोहे हैं। शायद तुम लोग आलस्य करते कि महाराज इतना समय कहाँ है। हनुमान चालीसा बहुत छोटा है। स्नान करके मंदिर में नहीं जा सकते हो तो हनुमान जी के चित्रपट के सामने, प्रभु श्री राम जी के चित्रपट के सामने, या राम दरबार का चित्रपट सामने हो, और हनुमान चालीसा प्रतिदिन सुनाना है। समझ में आई बात कि नहीं? हनुमान चालीसा प्रतिदिन सुनाना है। भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन तुमको मिले उसके अनुसार चलना है। लेकिन तुलसीदास जी की गाइडलाइन के हिसाब से भी चलना है कि प्रतिदिन स्नान करने के बाद हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना ही करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे, उसका फायदा आपको होगा, ये बाद में चर्चा करना मुझसे। हम पहले से कह दें ये फायदा जो होगा वो बाद में हमसे बात कर लेना। क्यों भाई? गारंटी तब दूंगा जब हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, और पाठ ही नहीं करोगे तो हमसे मिलोगे कि नहीं मिलोगे, कोई गारंटी। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मुझसे मिलोगे भी, बात भी करोगे। ये बहुत छोटा उपाय मैंने बता दिया, सरल उपाय बता दिया। क्यों भाई? अखबार 4 पेजों में आता है। हो सकता है ऐसी नौबत आ जाए कि अखबार भी तुम्हारे पास ना आ पावे पढ़ने के लिए। क्यों भाई? शायद भगवान से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा समय ना आवे, नियंत्रण हो जाए। सरकारें लगी हैं नियंत्रण करने में, ऐसी बात नहीं है। प्रदेश की सरकार भी, भारत सरकार भी, हर राज्य की सरकार है। कौन नहीं चाहता है कि हमारे राज्य की जनता सुरक्षित ना हो? क्यों भाई? सभी चाहते कि जनजीवन सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए आपको तुलसीदास जी की गाइडलाइन भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको सरल उपाय बता दिया है। ये आपके शरीर की, जीवन की रक्षा के लिए हनुमान चालीसा कवच का काम करेगा। किसका काम करेगा? कवच का काम करेगा। डॉक्टर की दुआ और डॉक्टर की दवा और हनुमान जी की दुआ। डॉक्टर की दवा और हनुमान जी की दुआ। मैं कहता हूं हनुमान जी की दुआ यदि मिल गई तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। बस हनुमान जी की दुआ मिलेगी कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं जैसे मुझे मिली है वैसे ही तुम्हें मिलेगी। तो तुलसीदास जी को जो मिली है वो अनुभव तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में बता दिया। बोलो बता दिया कि नहीं? अब वो तुलसीदास जी का अनुभव है, इसलिए आप सबको इस अनुभव को स्वीकार करना है। एक और बढ़िया बात आपको बताएं, ग्रंथों पर कभी संशय नहीं रखना चाहिए। देवी देवताओं पर कभी संशय नहीं रखना चाहिए। देवी देवताओं पर संशय करोगे? नहीं करना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता है, इस पर भी संशय नहीं करना चाहिए। गुरुदेव का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता है, इस पर संशय नहीं करना चाहिए। और ग्रंथों ने जो मार्गदर्शन दिया है
उस मार्गदर्शन को हमें स्वीकार करना चाहिए, उस पर संशय नहीं करना चाहिए। यदि आपने संशय कर लिया तो निश्चित रूप से आपका अस्तित्व मिटेगा। यदि आपने संशय कर लिया तो अस्तित्व मिटेगा ही मिटेगा। और यदि आपने संशय नहीं किया, विश्वास किया, और विश्वास यदि आपने कर लिया, तो मैं इस मंच से विश्वास दे रहा हूं, दिला रहा हूं कि आपका जीवन एक बार काल भी चुनौती देगा, मौत भी चुनौती देगी, तो भगवान शिव और श्री हनुमान जी की दुआ से आप मार्कंडेय ऋषि के रूप में अमृत को प्राप्त होंगे, अगर आपने विश्वास कर लिया तो। मार्कंडेय ऋषि की तो अल्प आयु थी, ठीक नहीं थी, लेकिन आज भी वो जीवित है। महाप्रलय में, अरे महामारी में तो जनहानि होती है, धनहानि होती है, लेकिन महाप्रलय में तो सारी हानि हानि होती है। बोलो होती है कि नहीं होती? सब कुछ जलमग्न हो जाता है कि नहीं? लेकिन ऐसी कंडीशन में बोलो आशीर्वाद काम करता है भोले बाबा का कि नहीं करता है? किसके साथ दिखाई दे रहा है आशीर्वाद? मार्कंडेय ऋषि के साथ। बटस्य पत्रस्य उठे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इस स्वरूप का दर्शन महाप्रलय में यदि करता है कोई, तो वो मार्कंडेय ऋषि करते हैं, पुरुषार्थ के बल पर नहीं, भगवान शंकर की कृपा के बल पर। इसलिए शिव ही हनुमान है, हनुमान ही शिव है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं, अब सुन लीजिए जरा। वैसे तो तीसरा दिन है आज सत्संग का, मेरे हिसाब से मेरा तो पहला दिन है, मैं तो अभी अभी चला आ रहा हूं, मेरा पहला दिन है, लेकिन सत्संग के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा दिवस है। भगवान शंकर भगवान श्री राम के अनन्य उपासक हैं। उन्होंने दो पर ही विश्वास किया अपने जीवन में, जो भी प्राप्त किया उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि मुझे दो से ही मिला है। किससे मिला है? बोले राम कथा सुनने से मिला है और राम का भजन करने से मिला है। राम के नाम का भजन करने से मिला है और राम की कथा सुनने से मिला है। दो पर ही उनका जीवन आधारित है। अच्छा, प्रत्येक सत्संग में चाहे भागवत की कथा हो रही हो, चाहे किसी पुराण की कथा हो रही हो, अंत में जो विद्वान संत होते हैं यही बताते हैं कि सत्य तो यही है कि सत्संग सुनो और राम के नाम का भजन करो। क्यों भाई? भगवान का भजन करो और जीवन में सत्संग सुनो। क्यों भाई? चाहे किसी पुराण की कथा क्यों ना हो रही हो, चाहे यज्ञ हो रहा हो, चाहे भागवत हो रही हो, चाहे शिव पुराण हो रहा हो, चाहे विष्णु पुराण हो रहा हो, आदि आदि किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक सत्संग हो रहा हो, प्रेरणा यही मिलती है कि भगवान का भजन करना है और भगवान की कथा सुननी है। भगवान शंकर ने भी इसी पर विश्वास किया, इसमें संशय नहीं रखा, विश्वास किया। इसलिए भगवान शंकर छोटी सी छोटी जगह भी सत्संग होता है वहां पहुंच जाते हैं कि नहीं? छोटी से छोटी जगह में भी सत्संग होता है तो शंकर जी पहुंचते हैं। अच्छा, भगवान शिव ही हनुमान जी बने तो हनुमान जी भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वासुवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी भी यत्र तत्र सर्वत्र, जहां भी भगवान का कीर्तन होता है वहां कीर्तन करने लगते हैं, जहां सत्संग होता है वहां सत्संग सुनने लगते हैं। बोलो सत्संग सुनने भी लगते हैं। और एक विशेषता देखने को मिली होगी आपको कि दो के ही मंदिर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हर गांव में, शंकर जी के और हनुमान जी के। बोलो भाई, तुम लोग प्रमाण मान विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? प्रत्येक गांव में दो के ही सर्वाधिक मंदिर हैं, या तो शंकर जी के और हनुमान जी के। नहीं, हनुमान जी और शंकर जी के दोनों के मंदिर ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? प्यारे, क्यों? भगवान शिव और श्री हनुमान जी उसी गांव में निवास करते हैं। प्यारे, मैं कहता हूं मूर्ति कोई भी किसी भी गांव में स्थापित कर दे,
लेकिन यदि शिव जी की हनुमान जी की प्रत्यक्ष कृपा अगर किसी ग्राम को प्राप्त करनी है तो उस ग्राम में शिव जी को हनुमान जी को सत्संग सुनवा देना, प्यारे राम कथा श्रवण करा देना, उस गांव को कथा भूमि बना देना। अगर आपने कथा भूमि बना दिया गांव को तो शिव जी की और हनुमान जी की दोनों की कृपा हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और जब दोनों की कृपा हो गई तो बोलो ये महामारी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती है? ये क्या बिगाड़ेगी महामारी तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैं कहता हूं कि कथा से जुड़ो, कथा से प्रेम करो, सत्संग से प्रेम करो, भगवान के भजन को किया करो। भगवान का भजन करोगे तो जीवन सुरक्षित रहेगा, संशय कभी करना नहीं चाहिए। सती जी ने संशय ही तो किया, बोलो किया कि नहीं? और संशय किया तो शिव जी जैसा पति गमा दिया। शिव जी जैसा पति, शिव जी जैसा पति, अगर दो ही पति चाहते हैं, संसार में डिमांड है दो, हिंदू सनातन संस्कृति में दो पतियों की डिमांड है, या तो राम जैसा पति मिले या शिव जी जैसा पति मिले। क्यों? या तो राम जैसा पति मिले या शिव जी जैसा पति मिले, यही डिमांड है कि नहीं? सिर तो हिल गए हैं कि हाँ यही डिमांड है। शिव जैसा पति मिले, राम जैसा पति मिले। कभी किसी ने ये डिमांड की कि कुंभकर्ण जैसा पति मिले या रावण जैसा पति मिले? कभी किसी ने डिमांड की हो तो बता दो जरा। हमारी समझ में तो कभी किसी ने ये डिमांड नहीं की। शिव जैसा पति मिले, राम जैसा पति मिले। सती जी को शिव जैसा पति मिला, शिव ही पति के रूप में, जैसा नहीं, जैसा नहीं, शिव ही पति के रूप में, शिव जैसा नहीं, शिव ही पति के रूप में मिला। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये सती जी का भाग्य है कि शिव पति के रूप में प्राप्त हुए, ये सती का भाग्य है। लेकिन सती जी ने जीवन में संशय किया और पति की बात नहीं मानी, पति की बात पर संशय किया, शास्त्र की बात पर संशय किया, तो सती का भाग्य जो था वो दुर्भाग्य में बदल गया। किस में बदल गया? दुर्भाग्य में बदल गया। भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। बहन बेटियों माताओं ध्यान से सुनना, कब बदलता है भाग्य? सौभाग्य भाग्य ये दुर्भाग्य में कब बदलता है? जब हम शास्त्र की बात पर संशय करने लगते हैं, संतों की बात पर संशय करने लगते हैं, तो याद रखना ये हमारा भाग्य जो है दुर्भाग्य में बदल जाता है। वाह, आओ बैठो, देखो सत्संग का कितना महत्व है। कवर्धा से चल के आए कि स्वामी जी आ गए, लगातार दूरभाष पर संपर्क में थे। ये राजेश आ गए हैं और ये सभी हमारे विशेष सत्संग के प्रेमी हैं। आपको दिक्कत होती है बैठने में तो आप इधर आके बैठ जाओ, पैर नीचे कर लेना, इधर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको बैठने में प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे बैठ जाइए, पैर नीचे कर लेना, ऐसे ठीक। मुझे मालूम है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि बैठने में प्रॉब्लम है। वो बैठना है ही है, क्यों भाई, बैठना है ही है, लेकिन बैठने में प्रॉब्लम है तो उसका समाधान होना चाहिए। चर्चा हो रही थी, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। सती जी का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि सती ने ना तो पति की बात मानी न ग्रंथ की बात मानी। या तो पति की मानो, अगर पति की ना मानने वाली बात मान लो है, जैसे पति भी ऐसे होते हैं जो पति भी हैं और विपति भी हैं, दोनों बातें हैं उनकी, पति तो है लेकिन है विपति।
रोज रोज कलह करना, रोज रोज परेशानी पैदा करना, ना जाने कितने प्रकार की प्रतिदिन समस्याएं खड़ी कर देना। बोलो है विपत्ति की नहीं? परंतु शास्त्र तुम्हारे लिए सदैव तत्पर है। शास्त्र कहता है कि मेरी बात मानो। बोलो भाई, कल्याण होगा कि नहीं होगा? शास्त्र की बात मानने से कल्याण हो। सबसे सरल इतना सुंदर तरीका दे दिया है संतों ने कि घर घर में रामायण भेज दी। बोलो, रामायण घर घर में भेजनी, तुलसी कृत रामायण। कितना सरल उपाय। एक बार पढ़ो, यदि नहीं पढ़ सकती हो तो बच्चों से कहो कि मुझे पढ़ के सुनाओ, तो बच्चे पढ़ेंगे और तुम सुनोगी, दोनों को लाभ मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि चार भाटा बाजार में यज्ञ हो रहा है, कभी कभी होता है या वर्ष में एक बार होता है। मैं कहता हूं ये सत्संग ही आपको प्रेरणा दे रहा है, यज्ञ ही आपको प्रेरणा दे रहा है। मैं स्वयं धर्माचार्य हूं, धर्म मंच पर बैठकर प्रेरणा दे रहा हूं कि घर घर में रामचरितमानस ग्रंथ होना चाहिए। यदि रामचरितमानस ग्रंथ के अनुसार परिवार चलेगा, किसी भी प्रकार की विपत्ति उसके घर में नहीं आ सकती है। ये मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूं। घर घर में रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। सभी पढ़ें, सब ना पढ़ें तो कुछ तो पढ़े घर में। लेकिन हम देखते हैं कि रामायण तो रखी है, पढ़ते हो महाराज, अगरबत्ती जलाते हैं और फूल चढ़ा देते हैं। पढ़ते क्यों नहीं हो? फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक सज्जन से कहा कि तुम सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। रामायण पढ़ते हो? बोले नहीं पढ़ता हूं। घर में है? नहीं है। तो 3 पीढ़ी से है मेरे घर में। अच्छा, तुम घर के मालिक हो? हाँ, घर का मालिक तो मैं ही हूं। क्यों नहीं पढ़ते हो? 3 पीढ़ी से रामायण है तो तुम्हारे पुरखे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? बोले महाराज मेरे पिताजी तो पढ़ते थे, अब नहीं है लेकिन पढ़ते थे। तो मैंने कहा पिताजी पढ़ते थे तो पिताजी के पिताजी के पिताजी भी पढ़ते होंगे? बोले हाँ, विश्वास है पढ़ते ही होंगे। तुम? मैं तो नहीं पढ़ता हूं। क्यों नहीं पढ़ते हो? फुर्सत नहीं मिलती है। मैंने कहा सुबह कितने बजे जगते हो? कहे महाराज जी 6 बजे तक जग जाता हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या करते हो? पेपर आ जाता है तो सबसे पहले उसी को पढ़ता हूँ। पेपर आ जाता है सबसे, झूठ नहीं बोला, वो सत्य बोला। जो सत्य है उसने बता दिया। पेपर आ जाता है तो सबसे पहले उसी को देखने लगता हूँ। कितना टाइम लेते हो पेपर पढ़ने में? बोले महाराज जी पूरा पढ़ जाता हूँ पेपर। अच्छा, पेपर पढ़ते हो कितना मिनट लगता है? थोड़ा इंटरेस्टेड होकर के पढ़ता हूं तो 15 मिनट 20 मिनट ले ही लेता हूं। हमने कहा जैसे जल्दी है तो? बोले कितना जल्दी रहे लेकिन पेपर तो पढ़ता हूं। उसको बिना पढ़े तो मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, पेपर पढ़ने से तुम्हें लाभ क्या मिला? क्षेत्र की खबरें सुनने को मिली, प्रदेश के समाचार, देश के समाचार, कुछ अंतरराष्ट्रीय समाचार। मैंने कहा आखिर जो भी तुमने सुना है या पढ़ा है और पढ़ने के बाद मनन किया है, वो सब जगत संबंधी बातें थी कि नहीं थी? कहा महाराज थी तो सब जगत संबंधी बात। मैंने कहा इसके बाद जब पेपर तुमने पढ़ लिया तो दूसरे दिन फिर उस पेपर को पढ़ते हो? बोले दूसरे दिन क्यों पढ़ूंगा, वो तो रद्दी हो गया। दूसरे दिन नहीं पढ़ता हूं। क्यों नहीं पढ़ते हो? बोले वो रद्दी हो गया। अब बोलो भाई, पेपर रद्दी हो गया कि नहीं हो गया? जिस दिन पेपर आया उस दिन 10 रुपए कीमत उसकी, और दूसरे दिन रद्दी। क्यों? इसलिए कि उसमें जगत संबंधी चर्चाएं हैं। क्या है? जगत संबंधी चर्चाएं हैं। रद्दी हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा ये बताओ, धर्म ग्रंथ